अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ये साफ नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन का अंजाम बड़ा ही बुरा होना है। किसी भी पार्टी को सिवाय नून लीग के किसी भी पार्टी को यकीन नहीं है कि जो होने जा रहा है वो होके रहेगा। उसकी वजह यह है कि आज कोयटा में, पूरे कोयटा में, इनफैक्ट पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल थी। लोग बाहर नहीं निकले, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की है। अगला मरहला ये होगा कि लोग बाहर निकल आएंगे। केपीके में भी यही होने जा रहा है जो मरकज़ में हुआ। पंजाब में लोगों में बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा सिर्फ आवाम में नहीं है, ये जमातों में भी है। अगर आपको मैं खबर दे दूं दोस्तों, खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने साथ देने का ऐलान कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मतलब उनकी जो बात है वो बहुत बड़ी है मौलाना की। मैं ये उम्मीद नहीं रखता था कि मौलाना इमरान खान का साथ देंगे, लेकिन मौलाना ने एक तरह से इनडायरेक्टली इमरान खान का मौक़िफ़ अपना लिया है। और 9 मई का जो पूरे का पूरा इल्ज़ाम है वो इमरान खान पे जो डाला गया था वो तक मौलाना ने उठा के बाहर फेंक दिया, तो पूरे का पूरा इल्ज़ाम। उसकी वजह ये बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये, मौलाना ने कहा है कि हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे, इंतखाब में धांधली हुई है। इसके पीछे मौलाना की अपनी ज़ाती कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि मौलाना शायद ज़्यादा शेयर चाहते थे, ज़्यादा चाहते थे, उनको कम मिला। ठीक है, मौलाना जब रात को इंतखाबात अभी ख़त्म हुए थे, गिनती जारी थी, तो मौलाना को 2 सीटें मिल रही थी। सुबह उठे तो मौलाना की वो 2 सीटें 5 हो गई, लेकिन मौलाना शायद इससे भी ज़्यादा कुछ चाहते थे। उस पर हम बाद में बात करेंगे। मौलाना ने ये जो बात की है ना कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। 9 मई क्या है? 9 मई ये कहता है ना कि इमरान खान मंसूबा साज थे, इमरान खान के साथी मंसूबा साज थे। इन्होंने अवाम को भड़काया, अवाम को इन्होंने उकसाया और 9 मई करवाया। इन्होंने हमारे फौजी तंसीबात पे हमले करवाए इन्होंने, ये 9 मई कहता है। अब मौलाना क्या कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि अगर तो इन इंतखाबात को शफाफ माना जाता है, ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इंतखाबात शफाफ हुए। आपकी जो मुक्तदरा है, इस्टेब्लिशमेंट है, अशराफिया है, वो कहती है कि हाँ इंतखाबात शफाफ हुए हैं, कोई धांधली नहीं हुई है। यहां तक कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का नाम तक मत लो, इलेक्शन कमीशन पे तनकीद भी मत करो, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही इंतखाबात करवाए हैं। मौलाना कहते हैं अगर तो ये बात ऐसी ही है, इन इंतखाबात को शफाफ मान लिया जाए, तो फिर 9 मई का जो बयानिया है उसकी क्या वक़्त रहती है। ये मौलाना के अल्फाज है। उसके पीछे वो दलील ये देते हैं कि अगर तो इंतखाबात शफाफ हैं, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है। देखने वाली बात है ना, तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है वो 100 के करीब हैं इंडिपेंडेंट्स जो कि पहुंच गए हैं असम्बली में। नवाज शरीफ के पास कोई 76 या 70 है, कम है, और 54 है तहरीक पीपल्स पार्टी के पास। बाकी जमातों के पास थोड़े थोड़े से हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट किस जमात को मिले? तहरीक इंसाफ को मिले। तहरीक इंसाफ कह रही है धांधली हुई है, लेकिन एक लम्हे के लिए मौलाना की बात मान लें, बल्कि मौलाना कह रहे हैं एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लें कि धांधली नहीं हुई है, तब भी सबसे ज़्यादा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला ना। तो जो 9 मई का बयानिया था कि ये दहशतगर्द जमात है, ये एक शरपसंद जमात है, उस बयानिए को तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये मौलाना कह रहे हैं। तो मौलाना ऐसा लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अब तबले जंग बजा चुके हैं। इससे पहले उनकी एक वीडियो आई थी, मौलाना ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो के अंदर। उस वीडियो में मौलाना के अल्फाज क्या थे और आज के अल्फाज है, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं, पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इस पे। हाँ जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, मौलाना की गुफ्तगू सुन ली। दोस्तों, अब तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान हो गया, रास्ता आसान है। कई लोग मुझे ना, मैं देख रहा था, तनकीद कर रहे थे नीचे कमेंट्स में कि आपने तो कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, आपने तो कहा था इमरान खान बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तो पीडीएम की गवर्नमेंट पीडीएम 2 बनने जा रही है। ये क्या बात? आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, आपने व्यूज लेने के लिए सब कुछ कहा। मेरे भाई सब्र करो। वो एक मीम बनी हुई ना, अरे सब्र करो, रुको जरा, सब्र तो करो। आपको क्या लगता है इमरान खान अपने सारे पत्ते एक साथ खेल देगा? इमरान खान अपनी सारी सियासी चालें इनके सामने खोल के रख देगा क्या? इनको ये एक लम्हा ये भी आएगा कि शायद हुकूमत बन भी जाए, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, ये हुकूमत टिकेगी?
और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी तो ये जो अभी बाहर नजर आ रही है, एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि इनकी हुकूमत बनेगी, एक लूली लंगड़ी लाचार हुकूमत बनेगी। एक ऐसी हुकूमत बन रही है जिसको अपनाने को नवाज शरीफ तैयार नहीं है। उन्होंने अपने छोटे भाई का नाम दे दिया कि जनाब जाओ आप हुकूमत करो। एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है, एक ऐसी हुकूमत जिसका पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वजीर आजम के लिए वोट देगी और सारे टेन्योर में ब्लैकमेल होते रहेंगे ये पीपल्स पार्टी के हाथों। ये एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है। इस हुकूमत को इमरान खान जब चाहेगा घर भेज देगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज बड़ी एक बात की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या बना, हुकूमत बन गई, कौन वजीर आजम है? तो डेफिनेटली उन्होंने इसी वजह से पूछा होगा कि चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब या बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हालांकि मीडिया में सब कुछ आ रहा है कि हुकूमत बन रही है नहीं बन रही है, वजीर आजम कौन बन रहा है नहीं बन रहा है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन जो लोगों ने तनकीद की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि सर आपने इस पर तो फैसला दे दिया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए हैं तहरीक इंसाफ के सही तरह से, और फिर बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया। यहां पे पूरे के पूरे जनरल इलेक्शन जो 5 साल के बाद होते हैं, जिसमें अगले 5 साल तक के लिए कौम की तकदीर लिखी जाती है, उसमें इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी की शिकायत है या धांधली की शिकायत है, उस पर आप कोई नोटिस नहीं ले रहे, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि इस पर लाइलमी का इजहार कर रहे हैं, आपने बात तक नहीं की, इस पर तनकीद हो रही है। अब जब इस तरह की जोड़ तोड़ करके, मिन्नत तरले करके अगर आप लोग हुकूमत बनाएंगे, ये तरलों वाली हुकूमत है, इसे आप क्या कहेंगे? इस हुकूमत में कोई इज्जत नाम का फैक्टर रह गया? जमात इस्लामी एहतजाज करना चाह रही है। जमात इस्लामी फिलहाल जो है वो नहीं बैठना चाह रही है तहरीक इंसाफ के साथ। में आपको ये बता दूं, तहरीक इंसाफ वाले शायद अपनी मखसूस नशिस्तें लूज कर दें। उसकी एक वजह है कि MWM ने जो नाम देने थे अपने, वो नाम उन्होंने बर वक्त नहीं दिए। अपनी लिस्ट एक देनी होती है, वो लिस्ट उन्होंने नहीं दी। ये शायद की बात है, अभी इस पर मजीद डिटेल आएगी, मैं आपको उसकी तफसीलात दे दूंगा। दोस्तों, जमात इस्लामी एहतजाज, जमात उलमा इस्लाम एहतजाज, छोटी छोटी दीगर पार्टियां एहतजाज। बलूचिस्तान आज पूरा दिन बंद रहा है। ये आग आगे फैलेगी, बाकी शहरों में, बाकी सूबों में जाएगी, वो लोग भी करेंगे एहतजाज। फिलहाल PTI की तवज्जो है कि वो RO ऑफिस के बाहर एहतजाज करें ताकि रिजल्ट में मजीद हेरा फेरी ना हो। बाकी ये जाएंगे, अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। अली अमीन गंडापुर को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, ये भी खबर आ रही है। क्यों? वो उनका 9 मई में जो है वो उनका नाम है, ठीक है जी। अब अली अमीन गंडापुर क्या है? वजीर आला KP के बनने जा रहे हैं। उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है या उस दौरान गिरफ्तार किया जाता है जब वो हलफ ले रहे होते हैं, तब एक लड़ाई है, तब सीधी सीधी लड़ाई है। ये सारी चीज़ों के दरमियान अगर वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, मुझे आप ये बताएं, वो एक नेमत होगी या एक मुसीबत होगी? इमरान खान यही चाहता है कि एक दफ़ा इस मुसीबत का ताज ये पहन लें और फिर एक दफ़ा आवाम के सामने एक्सपोज हो जाए। ये स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपोज होने के बाद होगा क्या? अभी के एम्बैरसमेंट देखें ना, शर्मिंदगी का मकाम है। अगर शर्म किसी को आ जाए तो ये तो महसूस करने वाली बात होती है। वैसे क्या कि आप हुकूमत में और एक एक करके अदालत से फैसला आ रहा है आपके खिलाफ कि ये सीट भी धांधली से जीती, ठक करके नीचे गिर गया बंदा, PTI का बंदा सामने आ गया, ये सीट भी धांधली से जीती, ये सीट भी धांधली से जीती। यहाँ तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो अपनी सीट है 128 वाली, जो नहीं कौन सा हल्का था, 31 के 30 वाला हल्का है मेरा ख्याल है, यास्मीन राशिद वाला, वो खुद एक बिल्कुल कमजोर धागे पर टिकी हुई है। वो सीट अगर वापस हो जाती है तहरीक इंसाफ को, यास्मीन राशिद को, सोचे कितनी शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट की बात है कि पार्टी का कायद अपनी एक सीट नहीं जीत सका। ये सारी बिसात उस जेल में बैठे 804 ने बिछाई हुई है, और वो बड़े सुकून से साइकिल भी चला रहा होता है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा होता है, वर्जिश भी कर रहा होता है, और ये सारी बिसात के जो मोहरे हैं वो भी खेल रहा होता है। ये अगले चंद दिनों में आप देख लीजिएगा, सूरत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।